बयान नहीं कर सकता। जिन असामाजिक तत्वों ने, सबसे पहले मैं खुला खुला कहना चाहता हूं, चाहे वो किसी का भी और कहीं का भी हो, अगर वो इस धरती पर रह करके अन्न पानी खा पी करके जिंदा रह रहा हो और वो किसी के ऊपर शोषण अत्याचार करता हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, वो दरिंदा है, वो असामाजिक तत्व है। मैं ये कहना चाहता हूं सीधी सी। वो सबसे बड़ा, अगर वो किसी को छीन करके हमारी अगर रोजी रोटी खा रहा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही और देशद्रोही वो होना चाहिए। मैं ये बात कहना चाहता हूं। मेरे पास एक शिक्षक अपने जीवन में अपना काम कर रहे थे डेली रूटीन के हिसाब से, और उस दरिंदे के दिमाग में क्या चीजें आई और किस वजह से वो इतनी बड़ी हरकत की। पहले तो मैं जावद चौकी की पुलिस प्रभारी है और वहां का शासन प्रशासन है, उनसे कहना चाहता हूं कि इस मामले को लेकर के पहले भी आपको मौखिक रूप से अवगत कराया था। ये बात कहना चाहता हूं। क्यों कराया था? क्योंकि उस व्यक्ति को ऐसा कुछ लगा था, इसलिए अवगत कराया था। और उसका सपोर्ट कर रहे थे उस आरोपी का, उसका जीता जागता सबूत कल एक वीडियो घूम रहा है, उसके अंदर दिखाई दे रहा है। क्या वीडियो है? क्योंकि वो व्यक्ति आज तक उसको संरक्षण दे रहा था, उस आरोपी को, और जब लास्ट में उस आरोपी को, उस दरिंदे को पकड़ रहा है, तब उसके मुंह से, पकड़ने के तरीके से जो बात उसके मुंह से निकली है, सबसे पहले उस आदमी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उसको सस्पेंड होना चाहिए। क्या बोला उस व्यक्ति ने? उसने बोला जो मैं मुंह से नहीं निकाल सकता, ऐसी गाली दी, और वो मर गया तो अच्छा हुआ, ये शब्द बोला है। इस शब्द की और इस वीडियो की सीडी बन करके एसपी महोदय से पेश होनी चाहिए, वो तुरंत ही आधे घंटे के अंदर टर्मिनेट होना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं। आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? किसी आरोपी को पकड़ोगे तो जो मर गया है, जिसके साथ शोषण हुआ है, उसको गाली दोगे, और ये ट्रेनिंग दी जाती है क्या? उसको बकवास गाली दोगे, उसके साथ अच्छा हुआ, एक एक करके आप ट्रेनिंग में दिया जाता है कि आप आरोपी को पकड़ लेना। क्या ये सिखाया जाता है? मैं ये कहना चाहता हूं सबसे पहली बात, क्योंकि ये वीडियो हर जगह घूम रहा है, और जितने भी गैजेट लेकर के घूम रहे हो आपके फोन के अंदर है। मैं कहता हूं ट्विटर आईडी और फेसबुक आईडी के ऊपर चलाओ, और आज ही उस व्यक्ति का जो नाम है उसके अंदर वो खुद बोल रहा है, उसका नाम लिख करके लिखो कि वो व्यक्ति आधे घंटे के अंदर सस्पेंड होना चाहिए। लिखिए आप, क्योंकि सही रास्ते में आज तक हमने आंदोलन नहीं किए। हम हजारों सालों तक, हमारे बाप दादा कलम की ताकत से, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको इतना सुचारू रूप से चलने वाला, और विदेश भी मानते हैं, ऐसा संविधान दिया है। और उसके सहयोगी जयपाल सिंह की मुंडा ने भी उनका बहुत सारा सहयोग किया था। हमारे पुरखे उस समय से ये आंदोलन चलता आ रहा है, उस समय से बिरसा मुंडा, टंटे मामा, ज्योतिबा फुले, ना जाने कितने कितने लोग इस धरना स्थल पर बैठते बैठते और अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गए कि नहीं हो गए मेरे भाइयों? और इतना होने के बाद भी आज तक हमको न्याय नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने इस जाजम की ताकत से जिन लोगों को नेता बनाया ना, वो नेता चाटुकार निकले, तलवे चाटू निकले। वो एक को तो कल परसों बहुत लपेटा, तब जाकर के दिल पे बड़ा सा पत्थर रख के लिखा है कि ऐसा होना चाहिए। और जिस समाज से, जिस समुदाय के व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा नेता हमेशा राज्यसभा और संसद के अंदर बैठता है। उसका नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर आप परिचित है तो जान सकते हैं। और उस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा, जिस कोख से और जिस समाज की माँ के पेट से अगर मैंने जन्म लिया है, उसी माँ के पेट से दूसरे मेरे समाज के लोग पैदा हो रहे हैं, उनके साथ शोषण अत्याचार हो रहा है, और मैं बोल तक भी नहीं रहा हूं। अगर वो बोल देगा, उसको वहां से टर्मिनेट करके इधर हटा दिया जाएगा सब कुछ, क्योंकि उसको उसके पेट की पड़ी है। उसको जाजम और जनता जो तरस रही है, जो रो रही है, जो बिलक रही है,
जो न्याय मांग रही है रोड पर, आज तक उनके लिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक कड़वी बात है पर काट बांधना, जब SC ST OBC के साथ कुछ होता है ना, तब ही आते हैं अब भाइयों समाज की जरूरत है। जब हमारे शरीर के अंदर जो दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो मार-धाड़ कुछ करना होता है, काम मजदूरी करना होता है, उस दिमाग का यूज करते हैं। आज इस चीज का दिमाग यूज करने के लिए हम यहाँ आ गए। और दूसरा, हमारे स्वविवेक से हमको एक हमारा मत दिया जाता है जो 5 साल में एक बार आता है, वो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम गलत लोगों को देकर के आ जाते हैं। भाई लोग जाकर के संसद में बैठते हैं और हमारे लिए नहीं बोलते। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग से सही तरीके से सही आदमी को नहीं चुन करके भेजोगे, तो मैं ये कह रहा हूं, गधेड़ा मजूरी कतरी भी करी दियो, मैं भी आपने नया नहीं मनवाओ, ये बात काटी। क्योंकि उस समय से वो लोग मरते आए, आज तक मर रहे हैं। कभी मटके को चुनने से इंद्र मेघवाल को मार दिया जाता है, कभी मूछ रखने से जितेंद्र भाई मेघवाल को मार दिया जाता है, जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ते हुए हमारे कार्तिक भाई भील को मार दिया जाता है, और एक प्रकाश भाई जिसके पैर काट दिए जाते हैं, और जो हमारे घर के लिए बेल लेकर के जा रहा था खरीद करके, उस भाई को पिकअप के पीछे घसीट करके मार दिया जाता है। फिर भी आज तक न्याय नहीं मिला। पर 1 साल के अंदर कुछ समय पहले एक और घटना हुई थी। हमारे भाई को न्याय इसलिए नहीं मिल रहा है, मैंने लिखा था और आज मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो धर्म की रक्षा के बारे में झंडे नहीं उठाता था, इसलिए नहीं न्याय मिला। वो एससी समाज का है, वो बहुजन समाज का है, वो हमें सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर पूर्व में हुई घटना उदयपुर में उस तरीके का अगर सपोर्ट करने वाला होता, तो ये पूरा उदयपुर जाम हो गया होता और उसको न्याय मिल गया होता। ये सच्चाई है मेरे भाइयों। अकल ठिकाने तो उनकी लाने पड़ेगी जो संसद और विधानसभा में बैठे बैठे एसी में आराम से हम लोगों को जो तरस रहे हैं रोड पे, उनको वहां टीवी के अंदर देख रहे हैं। उनको रोड पे लाने की जरूरत है, रोड से ऐसा व्यक्ति उठा करके वहां भेजने की जरूरत है, तब जाकर के चंद्रशेखर आजाद जैसे भाई जैसे पोस्टर लेकर के संसद के बाहर धरना शुरू कर देता है, ऐसे आदमी को भेजने की जरूरत है मेरे भाई। आपके एक फोन कॉल से और ये कह देता है कि एससी समुदाय के साथ में शोषण अत्याचार हुआ है, तो ऐसा राजकुमार रॉक पैदा करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी आवाज को बुलंद करके तब हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और मैं मुख्य मुद्दे पर आना चाहूंगा। सबसे पहली बात, वो व्यक्ति टर्मिनेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी न्याय की जो लाइन है वो सही तरीके से चलना चाहिए, तब जाकर के न्याय मिलेगा सिस्टमेटिक। और उसके बाद हर जगह पर विक्रम सिंह मुर्दाबाद, विक्रम सिंह मुर्दाबाद, विक्रम सिंह मुर्दाबाद, विक्रम सिंह मुर्दाबाद, हर जगह पर एक सिस्टम चलाया जा रहा है। और कानून, चाहे वो एसपी हो और आईजी महोदय हो, दोनों में से जो भी टीम गठित होती है दूसरे राज्यों के अंदर, और ये किया जाता है जो भी दरिंदे इस तरीके की दरिंदगी करते हैं, उसके 1 घंटे के अंदर टीम गठित होती है। और होने के बाद जो आरोपी था, उस व्यक्ति के कॉलोनी और उसके घर के ऊपर अभी 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चलना चाहिए। न्याय की दूसरी मांग इस तरीके से होगी, और उनको जो सहयोग कर रहा है उनको उस इलाके से बेदखल करना पड़ेगा। और जो पीड़ित और शोषित और जो दबा कुचला व्यक्ति है, जो डरा हुआ है, उसको कानून व्यवस्था के तहत उनको सिक्योरिटी देने का काम करे। ये बात मैं यहां से कहना चाहता हूं मेरे भाई। आपने दूसरे को तो 50 लाख दे दिया, एक मरता है तो 50 लाख दे दिया, और दूसरा उसके घर वालों को नौकरी दे दी। हम ये मांग कर रहे हैं, पर पहले ये हमारी जो बात है वो 2 बात पहले पूरी होनी चाहिए, तब जाकर के हम वो करेंगे। मेरे भाई ने बोला था कि हम आने वाले 2-3 दिन के अंदर
कलेक्ट्री पर बहुत बड़ा धरना देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर 2 ये काम नहीं हुए तो आने वाले समय में हमारा जो धरना है वो राइट बिंदु पर धरना होगा, जो आप समझ सकते हैं। तो आज गांव के अंदर ये भी बात बताना चाहता हूं, क्योंकि हम एक बॉडी के पीछे हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं, पर हमारा जो नेक्स्ट धरना होगा कम से कम उस परिवार के पास, उस गांव वालों के पास हमको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? उनके पास किसी प्रकार का फोन नहीं है, उनको नहीं पता है कि हमारे परिवार के उस बच्ची को नहीं पता है कि मेरे पिता के लिए कितने लोग धरना दे रहे हैं, उस पति को नहीं पता है कि मेरे पति के लिए कितने लोग धरना दे रहे हैं, उस माँ उस बाप को नहीं पता है जो मौत के बीच में जूझ रहा है, उनको नहीं पता है कितने लोग धरना दे रहे हैं। अगर ये दिखाना है तो हमको धरना वही देना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पे, अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी। इसलिए बातें बहुत सारी हैं और बहुत सारे भाइयों को लगता है कि ये इस तरीके से बोलते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पूर्व में चुनाव लड़ा था, कोई गम नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पर मैं ये आपको आज यहां से कहना चाहता हूं और विशेष करके एससी के भाइयों से कहना चाहता हूं और आदिवासी भाइयों को तो कह ही चुका हूं, और ओबीसी और जो हमारे साथ मानवता में विश्वास रखते हैं वो भाई अगर आए हुए हैं इस न्याय की लड़ाई में, उनको भी कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आप आगे भेजो नहीं भेजो आपकी जिम्मेदारी आप पे छोड़ दी है, पर मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस शरीर के अंदर अगर एक कतरा खून भी रहेगा इसी तरीके से दहाड़ता रहूंगा। ये आवाज कोई और कभी भी बंद नहीं कर सकता, ये बात है। इसीलिए प्रतिनिधिमंडल उस मांग को फटाफट जाकर के, क्योंकि वो वहां बैठे बैठे आराम से एसी में पंखे में बैठे बैठे आराम से अपना काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ धूप और यहाँ बैठे बैठे धरना दे रहे हैं। हमारी जो मांग है वो 1 घंटे 2 घंटे जो समय दिया है उसके अंतर्गत पूर्ण होनी चाहिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से आरोपी को डिटेन किया था आपने, उसी तरीके से बुलडोजर तैयार करिए, नहीं तो हमारे पास भी उपलब्ध मिल जाते हैं। तो ये बात है, और कागज नहीं हो तो मेरे भाई के पास कागज पड़ा हुआ है, वो उस व्यक्ति के खिलाफ अभी का अभी निलंबित लेटर निकालिए, उसको निलंबित करिए, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। नहीं कागज नहीं हो तो हम देने के लिए तैयार है, ये भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, इसी तरीके से डटे रहना है आपको। अगर किसी भी तरीके से अगर कोई भी बात मन में आती है तो यहाँ जो भाई है उनको बताइए, और किसी को बहुत ज्यादा कड़वी लगी है मीडिया बंधु को, तो ये बात अगर आप सच्चे सिपाही हो और अगर सुबह खाने की जगह खाना खाते हो, पानी से आपका भूख नहीं बुझती है, अगर ऐसी मानवता में अगर विश्वास करते हो तो ये आवाज जो मैंने अभी बोली है उसको बड़े बड़े चैनलों पे उठा करके दिखाओ। अभी पूछा लाएगा नहीं, आप नहीं दिखाओगे। क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि मैं पिछली बार कलेक्ट्री पे फिर से बोल चुका हूं, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, पर यही बात अगर आप उठाते हैं तो मैं भी मानूंगा मीडिया बंधु के अंदर भी मानवता है, वो इस भाई के न्याय के लिए भी हमारा सहयोग के साथ सपोर्ट किया था, यही बात कहना चाहूंगा। आप सभी को धन्यवाद। और आजू बाजू किसी को अगर बुरा लगा है